हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और मैं हूं तारा। तो हम आ चुके हैं ऋषिकेश से। तो ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पे आ गए थे और हम बैठ गए थे ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन से जा रहे हैं और ट्रेन का सफ़र थोड़ा सा ये होता है कि कंफर्टेबल होता है। तो हमने ट्रेन ले ली थी और ये ट्रेन जाके रुकेगी चंडीगढ़, मतलब चंडीगढ़ तक जाएगी। और बहुत से लोग जानते होंगे 5:20 पे ऋषिकेश से ट्रेन चलती है और ये चंडीगढ़ पहुंचाएगी 10 साढ़े 10 बजे के करीब। तो बस चल पड़े हैं अपने घर की तरफ काफ़ी दिनों। तो घर आके सबसे पहले तो नाश्ता पानी कराया, क्योंकि हम रात को पहुंच गए थे। मैं, दीदी और दीदी की जेठानी थी, क्योंकि मेरी दीदी की जो जेठानी है वो पिंजौर में रहती हैं, उनका मायका पिंजौर में है। तो वो अपने मायके में आई थी हमारे साथ ही, और यहाँ पे मैंने खूब सारे कपड़े धोए हैं। रात को 12 बजे घर पहुँचे हैं हम, और आके फिर मैंने दीदी उनको नाश्ता वगैरह करा के वो मतलब मम्मी के घर चले गए, नानी के घर। और मैंने अपने कपड़े वगैरह जो बैग में थे वो सारे धो दिए हैं। और बैग के कपड़े धोए हुए थे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आदत है, जब भी मैं कहीं से आती हूँ ट्रैवल करके तो मैं पूरे बैग के कपड़े धोती हूँ। ये मुझे शुरू से आदत है। गंदे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे आदत है। आदत से मजबूर होता है ना हर इंसान, कोई ना कोई किसी आदत से मजबूर होता है। वही बात मेरे साथ है। और जितने कपड़े धोने को हुए फिर तह लगाने को भी उतने हुए। तो मैंने क्या किया, दिन में थोड़ा सा आराम करके शाम के टाइम मैंने इन कपड़ों की तह लगाई। और सिमी की तबीयत ना थोड़ा सा ख़राब होने लगी थी, उसको लूज मोशन और वॉमिटिंग होने लगी थी। पता नहीं क्यों, उसको जैसे पानी बदल हो जाता है ना, लेकिन वहाँ ठीक रही। घर आके उसको तबीयत उसकी काफ़ी ख़राब हो गई। तो मैंने क्या किया, फिर उसको परेशान नहीं किया। एक तो उसको पढ़ाई का भी लिखने का भी काम बहुत ज़्यादा मिला हुआ स्कूल की तरफ से, तो उस वजह से भी बच्चे ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाते। बस ये है कि इसीलिए ले गई थी थोड़ा घर से दूर, की थोड़े दिन वो आराम कर लेगी और थोड़े दिन वो काम से रेस्ट कर लेगी। लेकिन नहीं, बच्चा है वो, वही है कि बच्चों को हमारे से ज़्यादा टेंशन होती है काम की। तो बस यहाँ सारे कपड़े मैंने उठा के जिनकी जहाँ जगह थी, सिमी के कपड़े सिमी की अलमारी में रख दिए थे, अपने अपनी अलमारी में रख दिए थे। और उसके पापा के जो थे कपड़े वो मैंने कुछ बाहर रख दिए थे, क्योंकि वो डेली वेयर में प्रेस करके पहनते हैं, तो उनको टांगना ही होता है, दरवाजे के पीछे टांग दिया था। तो बस कपड़े वगैरह धुल चुके थे मेरे, और उस कपड़ों का काम ख़त्म हो गया था। और यहाँ शाम मतलब रात ही होने वाली थी, थोड़ा सा अंधेरा नहीं था, अभी चांदना था। तो सिमी की तबीयत जैसे मैंने बताया आप लोगों की काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो उसका ना दिल भी नहीं लग रहा, तो मैं उसके साथ बैठ बैठ के टाइम स्पेंड कर रही थी। क्योंकि एक तो बच्चा जब उसकी तबीयत ख़राब होती है तो उसको ज़्यादा ही वीकनेस लग रही थी, और ऊपर से अकेला बच्चा फिर अगर बिस्तर पे पड़ा रहे तो उसको ज़्यादा ये चीज़ें फ़ील होती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी उसकी तबीयत ख़राब होती है तो अपना फटाफट से काम निपटा के उसको ज़्यादा टाइम देती हूँ। तो मैं यहाँ पे उसको जानबूझ के नेल पेंट लेके बैठ गई थी कि मैं लगाती हूँ तुझे, और उसका मतलब ध्यान भटकाती रहती हूँ। बच्चे का ध्यान भटकाते रहते हैं ना, तो बच्चा इतना। और सिमी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप में है, मतलब कई बच्चे ये होते हैं ना कि बीमारी को ज़्यादा वो नहीं लेते, सीरियस नहीं लेते। अगर उसको थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो वो बिस्तर में पड़ी होती है और बिल्कुल ब्लैक, मतलब उसकी काले घेरे हो जाते हैं आँखों के नीचे, उससे दुख बर्दाश्त नहीं होता। तो बस यहाँ उसको लेके बैठी थी और कूलर चला हुआ था, और वो कूलर के आगे बैठी थी। और ये ब्लॉग मैं कई दिन बाद वो कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं लगा। फिर बीच में उसकी 2-3 दिन तो लगातार ही तबीयत ख़राब रही, और ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। फर्स्ट दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया और ना ही कपड़े धोए थे, बताना थोड़ा वो हो गया मेरे से, तो हो जाता है। तो मैं यहाँ पे उसको देखिए, उसमें काफ़ी वीकनेस आ गई थी। दवाई वगैरह ले आए थे, लेकिन वही है कि जब वॉमिटिंग और लूज मोशन इकट्ठे लगते हैं ना, तो बड़ों बड़ों की हालत ख़राब हो जाती है। वो तो बच्ची है, तो मैंने सोचा चलो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। और मैंने उसको फिर रात को सोते हुए तेल की मालिश की है। और ये देखिए, उसको कहीं से कीप मिल गई थी मेहंदी की, शायद उसको मेरी भांजी के बैग में से मिल गई थी, तो वो दे गई थी। भांजी तो मेरी चली गई थी नानी के घर, और यहाँ पर रात का टाइम है, तो वो बोलने लगी मम्मी मैं आपको मेहंदी लगाऊंगी। वैसे मुझे मेहंदी लगाना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैंने सोचा चलो उसका ध्यान भी बढ़ जाएगा और उसकी खुशी के लिए लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों की खुशी के लिए माँ हर चीज़ कर लेती है। तो मैंने सोचा चलो लगवा ही लेती हूँ जब वो कह रही है। और उसकी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक लग रही थी मुझे, तो मैं उसके पापा लेटे हुए थे उस तरफ, और वो मुझे मेहंदी लगा रही थी, तो मैंने लगवा ली। और मेहंदी काफ़ी अच्छी रची थी, और बच्चों को शौक़ होता है तो उसके शौक़ पूरे
मतलब वही है कि उनको जो अच्छा लगता है वो करने देना चाहिए, ऐसी क्रिएटिविटी। और नेक्स्ट मॉर्निंग में मेरे भांजा भांजी हमारे घर आ गए थे, क्योंकि फिर वो मेरे पास आ गए थे। सिमी की काफ़ी तबीयत ख़राब थी तो वो आ गए थे हमारे घर, और उन्होंने बोला शाम के टाइम कि मासी अब हमें यहाँ पे मंदिर में जाना है, ये हनुमान जी का मंदिर है। तो उनकी काफ़ी इच्छा थी यहाँ आने की, तो मैंने सोचा चलो उनको घुमा लाती। और सिमी की तबीयत भी थोड़ी पहले से ठीक थी, तो वो उसको मैं पूछ के ही गई हूँ कि चलें, तो वो बोल रही थी मम्मा चलो। तो हम ऑटो से ही गए हैं, वैसे यहाँ पैदल चला जाता है, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी हम पैदल नहीं गए, क्योंकि रिस्क क्यों लेना अगर बच्चे की तबीयत ख़राब है। और यहाँ ये गुरुजी की मूर्ति है जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था, तो हम यहीं आए थे। और बहुत से लोग जानते हैं विराट नगर, ईश्वर नगर मतलब पिंजौर में ये मंदिर है। तो यहाँ पे शिव जी की मूर्ति है काफ़ी बड़ी, और यहाँ पे आश्रम भी कह लीजिए इसको, और सॉरी हनुमान जी की मूर्ति है। और यहाँ पे देखिए पीछे गौ माता कितनी बड़ी बैठी हैं, ये भी उनकी मूर्ति बनाई हुई है गौ माता की। और यहाँ काफ़ी मंदिर हैं जो काफ़ी मतलब मंदिर है एक ही जगह इकट्ठे हैं। और यहाँ पे शेर का मुंह बना हुआ है, इसके अंदर से ऊपर की सीढ़ियाँ को जाते हैं। यहाँ माँ विशेश्वरी का मंदिर है जो बाहर बोर्ड लगा हुआ देख रहे होंगे आप, और इस शेर के मुंह से अंदर की तरफ जाना पड़ता है सीढ़ियाँ चढ़ के। तो यहाँ ऊपर आके यहाँ पे मंदिर है माता का, तो यहाँ पे माथा टेक के वापिस इन्हीं सीढ़ियों पे उतर के जाना पड़ता है। तो हमने काफ़ी देर यहाँ एंजॉय किया बैठे, क्योंकि यहाँ एकांत जगह है बिल्कुल, तो काफ़ी देर यहाँ बैठे रहे हम। हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो मैं और भांजी और भांजा आ रखे हैं, और सिमी आ रखी है मंदिर में। हनुमान जी के मंदिर में आए थे आज, पीछे हनुमान जी हैं, और उनका घूमने का बहुत सारा मन था, तो मैंने सोचा चलो शाम के टाइम घुमा ला जाती हूँ उनको। तो अभी हम मंदिर में घूम के बैठे थे और ब्लॉग शुरू कर रहे हैं बनाना, तो घूम लेते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। और जैसे मैंने बताया आपको, उस मंदिर से उतर के ही जहाँ शेर का मुंह है, उसी मंदिर से उतर के आगे एक और मंदिर है। यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं, यहीं पे मतलब अगर कह लेंगे कि आश्रम भी है, और बीएड करने वाले बच्चे भी यहीं पे, कॉलेज भी है, और हर तरीके का मतलब यहाँ पे बच्चों के लिए सुविधा है। जो 8th क्लास से ऊपर के बच्चे हैं यहाँ पे आश्रम में आके शिक्षा ग्रहण करते हैं। और यहाँ पे देखिए गौ माता की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई थी और सुंदर लग रही थी काफ़ी। तो काफ़ी मंदिरों का मिश्रण है मतलब यहाँ पे। और यहीं पे ये आगे जाके 2 शेर हैं, और ये मंदिर है, तो ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है। यहाँ पे अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, तो हम नहीं ले गए और घर आ गए थे। तो भांजी और मेरा भांजा दोनों सिमी के साथ काम करवाने लग गए थे, क्योंकि सिमी की इतनी हालत ख़राब थी ना कि उसको इतनी वीकनेस हो गई थी। बीमार के बाद वो ठीक भी हो गई थी, लेकिन उसकी वीकनेस नहीं जा रही थी, तो उसका बहुत सारा ऐसा काम पड़ा था जो मुझे नहीं आता। तो ये देखिए अब तो मतलब काफ़ी मेरा भांजा और भांजी ने काफ़ी काम कराया इसका। ये बोतल वगैरह काट के काफ़ी क्रिएटिविटी करनी थी, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्कूल वालों ने बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन दे दिया है। 40 दिन की छुट्टी दी है, लेकिन 3 महीने का काम दे दिया उठा के। तो मुझे तो बहुत ये गंदा लगा कि स्कूल वालों ने अब की बार इतना ज़्यादा बर्डन बच्चों के ऊपर सिर पे लाद दिया। ना तो वो अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं, ना ही वो कहीं घूम फिर पाते हैं। तो ये सबके साथ ही होगा जो पेरेंट्स हैं। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि ये ब्लॉग मेरा पुराना है, क्योंकि अभी मुझे आए हुए घर 5-6 दिन हो गए। अब डेली मतलब ब्लॉग शुरू करूँगी। और यहाँ पे सिमी के कलर वगैरह भी ख़त्म हो गए थे जो लाए थे, क्योंकि काम ही इतनी ज़्यादा था। और अगर भांजी और भांजा नहीं करवाते इसका काम, तो इसका काम नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे बस का ये काम नहीं करवाना था। ज़्यादा मैं क्राफ्ट की चीज़ें नहीं कर पाती, मैं इतना क्राफ्ट नहीं कर पाती। हाँ, सुनने का और कर पाती हूँ, अगर सुनाई कोई सुनना हो काम, तो ये सिमी से भी नहीं हो पा रहा था। छोटी है अभी, इतना ज़्यादा वर्डन नहीं हो पाता, और छुट्टियाँ आधी निकल गई हैं, आधी रह गई हैं, तो उसको ज़्यादा काम की चिंता भी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग इतना ही था। आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और बाय बाय।